गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीएनसी प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग सेंटर में। आज की जो वीडियो है हमारी, वो जो टॉपिक है वो है डेमो क्लास। पहले भी इस टॉपिक पे हम वीडियो बना चुके हैं, लेकिन कई स्टूडेंट के कमेंट थे, सर हम यूपी से हैं, हम बिहार से हैं या अदर स्टेट से हैं, लुधियाना से बाहर के, पंजाब से बाहर के। तो वो हमको ये बोलते हैं कि सर एक ऐसी डेमो क्लास बना दीजिए कि जिसको देख के हमको ये पता लग जाए प्रॉपर कि हम सीएनसी प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं कि नहीं, हम उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या फीस है, क्या कुछ है, वो सारा कुछ हमको टोटल बता दीजिए। तो आज हम ये जो वीडियो है इसीलिए बना रहे हैं, वैसे पहले बन चुकी है लेकिन हमने सोचा एक बार फिर से बना दी जाए, जिसमें जो स्टूडेंट को नहीं पता लग रहा उनको प्रॉपर पता लग जाए। तो इसमें हम क्या कुछ आपको करवाएंगे उन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन आपके माइंड में कुछ और भी डाउट्स होंगे, वो डाउट आपके डेमो क्लास के बाद हम क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले हम आपको सेटिंग के बारे में बताते हैं कि जो सीएनसी मशीन की सेटिंग होगी, वर्क जीरो ऑफसेट होगी, वो आपको यहाँ पे करवाई जाएगी, क्योंकि सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट होती है वो सेटिंग ही होती है, जिसको हम बोलते हैं वर्क जीरो ऑफसेट। वर्क जीरो ऑफसेट के अंदर आप सीएनसी प्रोग्रामिंग के लिए जो उसका टूल लिया जाता है, जो उसकी जॉब ली जाती है, जिसके ऊपर कटिंग हो रही है और जो कटिंग कर रहा है टूल, उन दोनों के बीच का जो गैप होता है, डिस्टेंस होता है, दूरी होती है, वो हमको खत्म करनी होती है। टूल को बताना होता है कि मेरी जॉब कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो हम यहाँ पे आपको सेटिंग करके दिखा देते हैं। अभी आपको डिटेल में नहीं बताएंगे, शॉर्ट में बताएंगे। जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको उसमें प्रॉपर पता लग जाएगा। अभी आपको ये पता लगेगा कि आपको क्या कुछ सीखने के लिए सीएनसी प्रोग्रामिंग के अंदर मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले पावर ऑन, इमरजेंसी स्विच, प्रोटेक्ट की, रेफरेंस, प्लस एक्स प्लस जेड। उसके बाद टूल मैनेजमेंट में जाएंगे, टूल लेंगे। एक्चुअल मशीन में आपको ऑलरेडी टूल सेलेक्ट होते हैं, आपने सिर्फ उसका नंबर सेलेक्ट करना है। आपको यहाँ से इस तरह से सेलेक्ट करने की वहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पे आप डायरेक्ट ले सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा टूल आ गया, जिससे हमने वर्क जीरो ऑफसेट लेनी है। यह है हमारा क्लैंप, यह है हमारा होल्डर जिसको हम टूल होल्डर बोलते हैं, यह है हमारी इंसर्ट जिसको इंडस्ट्री में टूल बोल देते हैं, बिट बोल देते हैं, टुल्ली बोल देते हैं। अब हमने करना क्या, सेटिंग का मतलब क्या है, जॉब और टूल के बीच का जो गैप है वो खत्म करना। जिसके ऊपर काम हो रहा है और जो काम कर रहा है, इन दोनों को हम बोलते हैं जॉब। तो वर्क जीरो ऑफसेट का मतलब क्या है, ऑफसेट का मतलब होता है दूरी। जॉब का मतलब क्या है, ये जिसके ऊपर काम हो रहा है, टूल ये वाला। लेकिन वर्क का मतलब ये होता है कि जिसके ऊपर काम हो रहा है और जो काम करेगा टूल, उन दोनों के बीच की जो दूरी है, गैप है, वो खत्म करना, मतलब जीरो करना। इसलिए इसको हम बोलते हैं वर्क जीरो ऑफसेट। अब कैसे करेंगे, आगे का प्रोसेस जानते हैं। टूल लेने के बाद रेफरेंस की ऑफ, MDI बटन, प्रोग्राम, MDI M03 S1500, एंड ऑफ ब्लॉक, इंसर्ट, साइकिल स्टार्ट। उसके बाद टूल को कॉल करेंगे T0101, एंड ऑफ ब्लॉक, इंसर्ट, साइकिल स्टार्ट। उसके बाद जॉग मोड में जाके हम टूल को टच करवा के इसका एक्सेस देंगे कि इसका डाया कितना है, कौन सा फेस पे कितना डाया होगा, कितना साइज होगा, कितनी लेंथ होगी। जॉग मोड, ऑफसेट सेटिंग, वर्क ऑफसेट, ज्योमेट्री। उसके बाद इंक्रीमेंट का बटन दबा के टूल को आगे लेके जाएंगे। एक्स और जेड दोनों फेस पे हम वैल्यू देंगे। तो ये आपको ऊपर है, पहले आप एक्स पे दे दो चाहे जेड पे दे दो, लेकिन जिस फेस पे आप वैल्यू दोगे उस फेस का मेजरमेंट भी एक्सिस की तरफ होना चाहिए। जैसे हम पहले एक्स की तरफ टच करवाएंगे, ये आप देख सकते हो एक्स के फेस पर टच हो गया। तो यहाँ पर हम एक्स का वैल्यू दे देंगे जो इसका मेन डाया होगा, जिसको हमने कट करना है। चाहे उसको आप 20 बना लो, 50 बना लो, लेकिन जो मेन डाया है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, मेजरमेंट देनी पड़ेगी। एक्स के फेस पे हो गए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कटिंग होगी, लेकिन एक्चुअल मशीन में इसकी कटिंग नहीं होगी, ये सिर्फ वहाँ पे टच होगा। उसके बाद जेड के फेस पर टच करवाएंगे। टूल को बैक करने के बाद थोड़ा सा नीचे लाएंगे, उसके बाद माइनस जेड से ये फेस पे टच हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जेड की वैल्यू देंगे। उसके बाद टूल को बैक करेंगे और इसका जो रेफरेंस पॉइंट है वो लेंगे। MDI मोड, प्रोग्राम, MDI G00 X0 डॉट Z0 डॉट, एंड ऑफ ब्लॉक, इंसर्ट, साइकिल स्टार्ट। तो अभी आप देख सकते हो हमारा टूल बिल्कुल सेंटर में आ गया, 00 हो गया। जब हमने स्टार्ट किया था तब भी 00 आया था, लेकिन वो थी होम पोजीशन। जिसने मशीन बना रखी है मैन्युफैक्चर की तरफ से, वो होम पोजीशन था कि मेरा टूल कटिंग से पहले और कटिंग के बाद यहीं पे वापस आएगा।
तो हमने जो अपनी पोजीशन लेनी है उसको बोलेंगे रेफरेंस पोजीशन, कि हमारा टूल कहाँ पे आके कटिंग स्टार्ट करेगा, क्योंकि हमारी जॉब यहीं से स्टार्ट हो रही है। तो अभी आप व्यू में जाके देख सकते हो, फ्रंट व्यू आपका जो टूल है बिल्कुल सेंटर में, जूम करके देख सकते हो। ये हमारा क्लैंप, ये हमारा होल्डर, लेकिन इंसर्ट ये है। तो आप देखोगे बिल्कुल सेंटर में इसकी नोक है, शार्पनेस इसकी बिल्कुल सेंटर में। लेकिन अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप यहाँ पॉज पे जाके चेक कर सकते हो पोजीशन। यहाँ एक्स और जेड दोनों का जो पोजीशन है वो 0 0 आना चाहिए। इट मीन टू से यूर वर्क जीरो ऑफसेट इज एक्यूरेट, सही है। अगर आपका यहाँ पे 0 0 आ रहा है लेकिन टूल काफी पीछे बैक है, तो उसने वही होम पोजीशन ले ली जो स्टार्टिंग में थी, तो ये गलत माना जाएगा। अगर यहाँ पे आपका x1 z0 आ रहा है तब भी गलत है। अगर टूल थोड़ा सा ऊपर नीचे है, x0 z0 है, तब भी गलत है। टूल बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए, x और z की वैल्यू 0 0 आनी चाहिए। इसका मतलब आपकी जो सेटिंग है वो सही है। अब देखिए, जब आप सेटिंग ले लेते हो उसके बाद आगे बात आती है प्रोग्रामिंग की। तो सेटिंग लेने के बाद मशीन के ऊपर प्रोग्राम बनाया जाता है। तो प्रोग्राम जो बनता है एडिट मोड के ऊपर बनता है। एडिट मोड में आपने जाना है, प्रोग्राम में जाना है, dir में जाना है। अभी यहाँ पे हमारा एक ऑलरेडी प्रोग्राम बना है, उसको हम निकाल के चला के देख लेंगे। अब इसको हम चला के देख सकते हैं। पॉज पे जाएंगे, ऑटो मोड सेलेक्ट करेंगे और इसको रन करेंगे। अब इसमें अलार्म आ रहा है, प्लीज क्लोज द मशीन डोर, मशीन का दरवाजा बंद करो। तो आपको यहाँ पे पता लग गया होगा कि कोई भी आपकी गलती नहीं होने वाली है, वो सारी गलतियां आपकी पहले क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि यहीं पे अलार्म बता दिया कि मशीन का दरवाजा बंद जरूर करना है। तो हम इसका दरवाजा बंद करेंगे, उसके बाद साइकिल स्टार्ट करेंगे तो ये प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आप देखिए, पहले टूल आपका बैक गया, पीछे गया, वहां से आने के बाद फिर उसने रेफरेंस से कटिंग करनी स्टार्ट करी। अब जितना आपने साइज दिया होगा, जितने का डाया बनाना है, जितनी लेंथ तक कटिंग करनी है, टूल उतना कट करके वापस अपनी ही पोजीशन पे चला जाएगा जो उसकी होम पोजीशन है। ये आप देख सकते हो, जो उसकी होम पोजीशन है टूल वहीं पे चला गया। अब चाहे आप 1 लाख प्रोग्राम बना लो, 1 लाख पीस बना लो, आपने क्या करना है, पीस निकालना है, पीस लगाना है, दरवाजा बंद करना है, साइकिल स्टार्ट दबाना है, बस। फिर आपके पीस की कटिंग होती रहेगी। अगर नेक्स्ट टाइम कोई नया प्रोग्राम आपका आ गया, नया पीस आ गया, उसमें साइज वगैरह चेंज है, तो उसका अलग से आपको सेटिंग लेना पड़ेगा, अलग से उसका प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हर रोज प्रोग्राम चेंज होता है। अगर आपके पास कोई पीस आ गया तो कंपनी बोलती है इसके 10,000 पीस बना दो, तो उसको 2 दिन भी लग सकते हैं, हफ्ता भी लग सकता है, तब तक आप फ्री हो। आप कोई और पार्ट भी बना सकते हो, उसका प्रोग्राम बना सकते हो, या किसी और कंपनी के लिए भी पार्ट टाइम काम कर सकते हो मेल के थ्रू। सो ये आपको पता लग गया होगा कि हमने सेटिंग कैसे लेनी है, प्रोग्राम कैसे बनाना है। तो आपको ये भी पता लग गया कि हम आपको सीएनसी प्रोग्रामिंग के अंदर सबसे पहले क्या करवाएंगे। सबसे पहले सेटिंग करवाएंगे। ये जो प्रोग्राम आपको बना के दिखाया, ये तो वैसे दिखाया कि मशीन पर आप कैसे करोगे सेटिंग लेने के बाद, लेकिन हमारे पास जो प्रोग्रामिंग का सॉफ्टवेयर है वो दूसरा सॉफ्टवेयर है। उसमें आप एक एक चीज अपनी क्लियर कर सकते हो, एक एक एरर आप क्लियर कर सकते हो। आपको ये पता लग जाएगा कि मेरी क्या गलती आ रही है, इसका रीजन क्या है, इसका सोल्यूशन हमको कैसे करना है। अगर आप ये प्रोग्रामिंग कंप्लीट करने के बाद, सीखने के बाद, किसी इंस्टीट्यूट से किसी कंपनी में जाते हो, किसी मशीन के ऊपर जाते हो, या फिर इंटरव्यू में जाते हो, तो आप वहाँ पे रिजेक्ट नहीं होंगे। आपको हर चीज के बारे में नॉलेज होगा। अगर कोई इंटरव्यू में ये पूछ लेता है कि इस अलार्म का क्या मतलब है, इसका सोल्यूशन कैसे करना है, तो आप उसको बता सकते हो, क्योंकि आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा। तो आगे हम सीएनसी प्रोग्रामिंग के बारे में जानते हैं। इस सॉफ्टवेयर को हम करते हैं बंद यहाँ से। उसके बाद सबसे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, हमारे पास एक सिंपल सा पीस है। एक कंपनी कहती है कि ये जो रॉ मटेरियल है, इसका जो डाया है वो 55 है, इसकी जो गोलाई है 55 है, और इसकी जो लेंथ है, लंबाई पीस की, वो 120 है। आपने 55 के डाया को, 55 की जो गोलाई है उसको आपने 25 बना देना है। कहाँ तक? 60 की लंबाई तक। मतलब पूरा नहीं कट करना है, 55 का डाया 25 बना दो, 60 की लंबाई तक बना दो, जिसको हम बोलते हैं टर्निंग, सिंपल टर्निंग। हमने किसी डाया को टर्न करके छोटा कर दिया, उसकी जितनी भी लेंथ दे रखी है उस साइज तक। तो देख लिया आपने डायग्राम। अब इसका प्रोग्राम कैसे बनाएंगे वो आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी इसका प्रोग्राम बना है, आप देख सकते हो। 55 का डाया था, हमने 2 mm ऊपर रखा टूल की सेफ्टी के लिए। ये टर्निंग के कोड लग गए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर हमने लिखा x25 z0 की 25 का डाया बनाना है। नीचे हमने लिखा z-60 की 60 की लेंथ तक कटिंग करनी है। ये 55 आ गया। उसके बाद टूल को हवा में हमने उठा लिया, प्रोग्राम खत्म कर दिया। अब इस प्रोग्राम को कैसे चलाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो। हमने टूल सेलेक्ट करना है, जिस टूल से कटिंग करनी है, जिस टूल से हमने टर्निंग का प्रोग्राम बनाना है। उसके बाद वर्क जीरो ऑफसेट यहाँ से लेंगे हम। यहाँ पर टोटल जो हमारा लेंथ है पीस का, डाया कितना है, और कटिंग हमारी कहाँ से हुई और कहाँ तक हुई।
उसके बाद आप देख सकते हो सिमुलेशन में जाके हम इसको चला देंगे। अभी आपको पहले दिखा देते हैं हमारा पीस कैसा है। ये आप देखिए, ये जो गुलाई है ये 55 की गुलाई है, 55 का डाया है, 55 का एक्स है। लेंथ कितनी है? 120 है, जेड 120 है। हमने ये 55 का डाया 25 का बनाना है 60 की लंबाई तक। अब आप इसको चला सकते हो। ये आप देखिए स्टेप बाय स्टेप ये कटिंग करेगा। जितना छोटा आप कट दोगे उतनी बढ़िया फिनिशिंग आएगी। लेकिन डिपेंड करता है कि आपका जो टूल है वो कितना मैक्सिमम कट ले सकता है। अगर आपका टूल 2 का कट ले सकता है तो आप 2 का भी कट दे सकते हो, मैक्सिमम कट। अब आप देख सकते हो 3D करके आपका जो ये 55 का डाया था ये पूरा यहाँ तक 55 था। अभी हमने 55 से 25 बना दिया है 60 की लेंथ तक। अभी हमारी ये टर्निंग हो चुकी है। अभी आप देख सकते हो हमारा प्रोग्राम सही था इसलिए चल पड़ा, इसमें कोई अलार्म नहीं आया। अभी हम इसमें आपको कुछ गलतियां करके दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए आप, जैसे ये हमने जी कोड गलत दे दिया, यहाँ पर हम एस कोड गलत दे देंगे, यहाँ पर जो टी की वैल्यू है वो हमने गलत दे दिया। उसके बाद आगे कुछ गलती यहाँ पे कर लेंगे। यहाँ पे जो कोड है टर्निंग के कोड की जगह गलत कोड हमने दे दिया। यू का वैल्यू 0 कर देंगे, यहाँ पे पी का वैल्यू गलत दे देंगे, यहाँ पे क्यू का वैल्यू हम गलत दे देंगे, यहाँ पे फीड की हम 0 दे देंगे, जबकि फीड अगर कुछ नहीं होगी तो प्रोग्राम चल ही नहीं सकता। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमा दे दिया हमने, डॉट की जगह कॉमा दे दिया। यहाँ पर हम जेड लिख देंगे 2 बार, यहाँ पर एक्स दोबारा लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आर की वैल्यू दे देंगे R10। उसके बाद ये जो हमारा 60 है यहाँ पे लिख देंगे जेड माइनस 60.5। ये लीजिए, ये लो। उसके बाद आगे ये G28 यहाँ पे L0 कर दिया। उसके बाद लास्ट में M का जो कोड है वो गलत दे दिया। अब देखिए हमारे प्रोग्राम में बहुत सारी गलतियां हो चुकी हैं। अगर आप इसको चलाओगे अब तो इसमें गलतियां शो करेगा, अलार्म आएगा कि आपके प्रोग्राम में इस लाइन में ये गलती है। तो आपको दिखा देते हैं, इसको हम यहाँ से रन करते हैं। ये आप देख सकते हो पहला अलार्म आ गया, पहली गलती आ गई। अब गलती क्या है आप चेक कर सकते हो अलार्म पे जाके। N5 इनवैलिड जी कोड की गलती है। यहाँ पर हम इसको सही कर देंगे तो ये हमारा जो एरर है ये सही हो चुका है। उसके बाद आगे अगली गलती अलार्म पे गए, N10 टू मैनी एस कोड। अभी हमारा जो एस कोड है ये वाला गलत है, जबकि स्पीड के लिए हम जी कोड लगाते हैं ना कि एस कोड। अब उसके बाद आगे अगली गलती आ गई हमारी N15 इनवैलिड एम कोड। यहाँ पे एम कोड हमने गलत दे दिया, जबकि यहाँ पे टूल की वैल्यू आनी थी। उसके बाद आ गया अलार्म N30 जनरल साइकिल एरर। यहाँ पे साइकिल एरर आ गया हमारा है, जिसमें कि हमने यहाँ पे जो कोड है वो गलत दिया था, जबकि टर्निंग का यहाँ पे कोड आना चाहिए। मतलब जैसे जैसे आप गलतियाँ सुधारते जाओगे उसके बाद आपका वो गलती तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगली जो कोई गलती होगी तो उसका अलार्म शो करेगा। अभी फिर अगली गलती है जनरल साइकिल एरर। अभी इसमें देखिए हमने पी का वैल्यू गलत दिया है। ओके, अभी फिर गलती आ गई। अभी हम क्या करेंगे, जितनी भी गलतियां हैं उनको सभी को क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे क्यू का वैल्यू गलत था, ये हमने सही कर दिया। यहाँ ऊपर जाके क्यू की वैल्यू यहाँ पे सही कर दी। यहाँ पे फीड भी हमने सही कर दी है। ये हमने डिलीट कर दिया जो गलत था, जेड माइनस 60 कर दिया। यहाँ पे एक्स का वैल्यू हटा दिया जो गलत था, R10 हटा दिया। यहाँ पे ये चीज़ भी हमने हटा दी। यहाँ पे ये भी सही कर दिया हमने, इसको भी सही कर देते हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती रख लेते हैं। पहले इसको सुधारते हैं, फिर आपको ये लास्ट वाला भी दिखा देंगे कि अगर ये गलती आप करोगे तो इसका भी एरर आएगा। अभी हम डॉट की जगह कॉमा ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप, सिमुलेशन रीसेट स्टार्ट, एरर आ गया। अलार्म पे जाओगे, N35 जनरल साइकिल एरर। यहाँ पर आप देखिए यू का वैल्यू हमने गलत दिया था, जबकि दिया ही नहीं, हमने 0 दिया है। अगर यू का वैल्यू दोगे नहीं तो कटिंग कैसे होगी, कुछ ना कुछ उसका साइज देना पड़ेगा कि कितने का डाया माइनस होगा। उसके बाद आगे अभी हमारे प्रोग्राम में जी कोड जो है ऊपर के सारे सही हैं, एस कोड भी है, एम कोड भी सही है, लेकिन प्रोग्रामिंग में साइकिल के बाद क्या गलती है वो आपको पता लग जाएगी। अलार्म आ गया, अलार्म पे क्लिक किया, सिंटैक्स एरर।
अगर आपका प्रोग्राम पूरा सही है, अगर आपने एक डॉट की जगह कॉमा भी दे दिया तो आपका प्रोग्राम गलत माना जाएगा। यहाँ पर आप देखिए डॉट की जगह हमने कॉमा दे दिया, इसलिए हमारा प्रोग्राम रन नहीं हुआ। अभी हम इसको सही करेंगे, x25 डॉट इंसर्ट, अभी सही है, लेकिन आगे देखते हैं सही है या नहीं है। सिमुलेशन रीसेट स्टार्ट, अभी देखिए कटिंग होगी, प्रोग्राम हमारा बन गया। ओके, क्योंकि अभी प्रोग्राम में कोई गलती नहीं है। लेकिन अभी हम इसमें एक गलती और करेंगे लास्ट में, जो M30 है। M30 होता है प्रोग्राम को खत्म करने का कोड। हम यहाँ पे M1 दे के इसको चलाएंगे। ये देखिए अलार्म आ गया। अब आपको हो गया कि प्रोग्राम बन गया, पीस सही बन गया, तो गलती किस बात की। आप अलार्म पे जाके देखिए, एंड ऑफ प्रोग्राम विदाउट M30। हमने जो प्रोग्राम खत्म किया है वो M30 के बगैर खत्म किया है। कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई भी प्रोग्रामिंग है, उसमें M30 लगाया जाता है प्रोग्राम खत्म करने के लिए। तभी हमारा जो मशीन है उसके सेंसर को कमांड मिलेगा कि हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया, तभी वो मशीन का दरवाजा खोलने देगा। अदरवाइज आपकी मशीन का जो दरवाजा है वो नहीं खुलेगा। दरवाजा नहीं खुलेगा तो जो पीस अंदर बन गया उसको कैसे निकालोगे, जो नया पीस डालना है वो कैसे डालोगे। इसीलिए लास्ट तक आपकी गलती आ सकती है। अब आप देखोगे इसको चला के, सिमुलेशन रीसेट स्टार्ट, अभी देखिए कोई गलती नहीं है, इसलिए प्रोग्राम हमारा चल गया, कोई अलार्म नहीं आया। 3D देखोगे पीस बन के तैयार है। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपके क्या चांस है गलतियां होने के। कोई चांस नहीं है, 0% चांस है, क्योंकि आपको पहले ही पता लग गया कि मेरे प्रोग्राम में क्या गलती आएगी, उसका रीजन क्या है, उसका सोल्यूशन कैसे करना है, वो सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा प्रोग्रामिंग का कंप्लीट हो गया। अभी आपको सिर्फ ये टर्निंग का दिखाया, इसमें बहुत सारे डायग्राम है, बहुत सारी चीजें हैं, टर्निंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, रिमिंग, एंगल, कॉपी टर्निंग, रेडियस, आर्क वगैरह, वो सारी चीजों के बारे में आपको डिटेल में विस्तार से बताया जाएगा। तो आगे हम बात करते हैं टूल के बारे में, कौन कौन से टूल के बारे में आपको बताया जाएगा। तो CCMT, VCMT, DCMT, RNMG, TNMG, WNMG, SCMT, SNMG, बहुत सारे इंसर्ट होते हैं, क्योंकि मोस्टली इंस्टीट्यूट में टूल के बारे में डिटेल में नहीं बताया जाता है कि कौन सा टूल कहाँ पे लेंगे, कहाँ पे यूज करेंगे, कितने का कट लगाएंगे, कॉर्नर रेडियस कितना लेना है, कितनी मेजरमेंट देनी, वो सारी चीज़ों के बारे में नहीं बताया जाता है। आपने प्रोग्राम बना लिया, सेटिंग ले ली, लेकिन बात आती है टूल की, क्योंकि कटिंग तो टूल ही करेगा। टूल के बारे में नॉलेज नहीं है तो कौन सा टूल कहाँ पे देना ये कैसे पता लगेगा। इसलिए आपको यहाँ पे टूल के बारे में भी विस्तार से बताया जाएगा। उसके बाद आगे बात आती है क्वालिटी कंट्रोल की, वर्नियर और माइक्रोमीटर की। यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, ये आप देख सकते हो वर्नियर और माइक्रोमीटर। वर्नियर को कैसे चेक करना है, माइक्रोमीटर कैसे चेक करना है, ये देखिए। ये वर्नियर है मैनुअल, हमारे पास पड़े भी हैं फिजिकल, उससे भी चेक करवाएंगे और आपको सॉफ्टवेयर के ऊपर भी चेक करना आ जाएगा। ये तो है मैनुअल। बहुत सारी मतलब जो फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्रियां हैं, वहाँ पे डिजिटल होता है, मैनुअल भी होता है लेकिन डिजिटल होता है नॉर्मली। अब आपको डिजिटल तो देखना आ गया, वो तो किसी छोटे बच्चे को भी आ जाएगा वहाँ पे, क्योंकि लिखा आ जाता है कि कितना साइज है। अगर डिजिटल खराब हो जाता है, आपको अगर ये देखना नहीं आ रहा है मैनुअल, तो आपका काम रुक गया, आपकी जो जॉब है जा सकती है। क्योंकि मान के चलिए अगर इंटरव्यू में आपको उन्होंने मैनुअल नहीं भी दिया, बाद में आपको अगर उसकी नॉलेज नहीं है, तो अगले ने बोलना है कि आपको इसकी नॉलेज नहीं है, हमारा तो काम रुक गया। वो ऐसा बंदा ढूंढेंगे जिसको सभी चीज़ों की नॉलेज हो। इसीलिए आपको हर चीज़ के बारे में प्रॉपर डिटेल में बताएंगे कि कौन सा चीज़ कैसे मेजर करना है, वर्नियर, माइक्रोमीटर, हाइट गेज, उन सभी चीज़ों के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट होंगी। तो दोस्तों ये था आपका इसके अंदर प्रोग्रामिंग के अंदर क्या कुछ आपको करवाया जाएगा, आप सीख सकते हो कि नहीं। मेनली इसमें क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंटेज वगैरह, एंगल वगैरह निकालना, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, ये तो हम पहली क्लास से लेके अब तक करते ही आ रहे हैं। तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, कोई भी कर सकता है। तो आपको पता लग गया होगा देख के कि आप CNC प्रोग्रामिंग सीख सकते हो कि नहीं। बहुत ही ईजी लैंग्वेज है। उसके बाद आगे बात आएगी जो आपके माइंड में डाउट है, वो डाउट क्लियर करने। बहुत सारे मतलब लोग बोलते हैं कि मशीन के ऊपर करवाते हैं, मशीन पर कोई नहीं करवाएगा। अभी आपको ये देखिए प्रोग्रामिंग के अंदर इतने डाउट आपको करके दिखाए, डाउट क्लियर करके दिखाए। मान के चलिए दूसरे की ना सही, आपके किसी चाचे की ताए की भी मशीन है, आपने वहां पर अगर जीरो की बजाय 2 जीरो लगा दी। मान के चलिए आपने पार्ट बनाना है, 50 की लेंथ तक कटिंग करनी है, 50 की बजाय 1 जीरो ज्यादा लग गई, वो बन गया 500। आपका टोटल लेंथ ही अगर 100 है, आप दे रहे हो 500, तो आपका जो टूल है उसको ये नहीं पता है
कि कितना है इसका। आपने जो साइज दे दिया वहां तक जाएगा, वो क्या करेगा, एक्सीडेंट कर देगा, क्योंकि वो टकरा जाएगा चक के साथ। तो आपकी मशीन का एक्सीडेंट हो गया और नुकसान करीब के करीब इसका 50-60 हज़ार का नुकसान होता ही है एक बार में, अगर आपकी मशीन का चक्का ठुक गया, एक्सीडेंट अगर हो गया। तो यहाँ पर आपको देखिए पहले सारी चीज़ों के बारे में पता लग गया कि मैंने कितना साइज देना है, कैसे देना है। और अगर यहाँ पर गलती हो भी गई, आप उसको सही कर लीजिए। अगर पूरा सही बन गया, चला के देख लिया, तो उसको पेन ड्राइव के थ्रू मशीन में डाल के आप चला के देख सकते हो। आपको यहाँ पे दिखा देते हैं कि किस तरह से आप उसको कॉपी कर सकते हो। जहाँ पर भी आपने इंस्टॉल कर रखा है अपना प्रोग्राम, यहाँ पर देखिए हमने इसको डी में कर रखा है, तो यहाँ पे जितने प्रोग्राम है सारे सेव हैं। ये देखिए आप, जैसे 1 नंबर है, तो यहाँ पर हमने नोटपैड में इसको ओपन किया। ये देखिए आप, ये प्रोग्राम हमारे सामने आ गया। तो आप क्या करोगे, इसको अपनी पेन ड्राइव में डालने के लिए इनको सेलेक्ट करके सेंड टू अपनी पेन ड्राइव कर लो, तो जितने प्रोग्राम है आपकी पेन ड्राइव में चले जाएंगे। तो आप मशीन में डायरेक्ट प्रोग्राम बनाने के बजाय आप पेन ड्राइव के थ्रू डाल दो, आपको खड़े होकर प्रोग्राम बनाने की भी वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, सिलेबस दिखाते हैं सीएनसी प्रोग्रामिंग के अंदर हम क्या करवा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पर आप देखिए ऑल ऑपरेशन ऑफ सीएनसी प्रोग्रामिंग। अगर किसी ने विजिट करना है, कोई अदर स्टेट से है, तो उसको यहाँ पर एड्रेस भी दिखा देते हैं। मल्टीटेक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, NISO 9001 2008 सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट एंड इंस्टीट्यूट ऑफ CNC कैड-कैम टेक्नोलॉजी। जो हमारे कोर्स हैं, CNC प्रोग्रामिंग, एडवांस CNC प्रोग्रामिंग, एडवांस VMC प्रोग्रामिंग, ऑटोकैड 2D ड्राफ्टिंग, सॉलिडवर्क्स 3D डिजाइनिंग। यहाँ पर आप देख सकते हो जो फीस है 3 मंथ्स, CNC के 10,000, 2 घंटे की क्लास है, VMC की भी 10,000, जो सॉलिडवर्क्स है उसकी 10,000, ऑटोकैड की 5,000 है। ये 2 घंटे की रोज की क्लास होगी, कोई भी आप टाइम रख सकते हो। उसके बाद अगर किसी ने बाहर से आना है तो उसके लिए 2 ऑप्शन है, रूम का और पीजी का। रूम लोगे तो 1000, 1500, 2000 तक रूम आपको मिल जाता है। उसमें क्या फैसिलिटी आपको मिलेगी, सिर्फ रूम मिलेगा, बेड, फैन, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो आपका एक्स्ट्रा होगा आप ले सकते हो, और फूड वगैरह आपका एक्स्ट्रा होगा। अगर आप पीजी लेते हो, पीजी का 2000 कॉस्ट है हर बंदे का, एक बंदे का जो पर हेड होगा 2000 लेते हैं वो। उसमें आपको बेड वगैरह मिल जाता है, बिजली का बिल वगैरह, मैट्रेस वगैरह सारा कुछ इंक्लूड होता है, लॉकर वगैरह मिलेगा आपको। बाकी अगर वहाँ पर आपने खाना खाना तो 40 रुपये एक टाइम की रोटी है, 3 टाइम खाओगे 120 रुपये रोज का हो गया। अगर बाहर से खाना तो बाहर से भी खाना चाहते हो, वो आपकी चॉइस होती है, उसमें आपका कोई फोर्स नहीं होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो CNC प्रोग्रामिंग कोर्स के क्या बेनिफिट्स हैं। 100% जॉब गारंटी है, व्हाइट कलर जॉब होती है, गुड सैलरी स्कोप होता है, बेस्ट स्कोप इन अब्रॉड ऑल्सो, लॉन्ग लास्टिंग फील्ड है। यहाँ पर आप एड्रेस देख सकते हो हमारा, 2nd फ्लोर दलीप सिंह मार्केट एट ज्वाइनिंग संगीत सिनेमा, ऑपोजिट डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्रताप चौक नियर प्रताप नगर, लुधियाना 141003 इसका पिन कोड है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर किसी ने आना है अदर स्टेट से। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर है हमारे 9888981852, 9888681852, 8427649172। चौथा नंबर है 9877615247। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे CNC के ऑपरेशन है, ये कंप्लीट करवाई जाएंगे, ये सारे मॉड्यूल हैं, ये सारे आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रॉपर पता लग गया होगा कि आपको क्या कुछ यहाँ सीखने के लिए मिलेगा, और इसमें आपको क्या क्या कुछ सीखने के लिए, मतलब अगर आप सीख रहे हो तो वो आपके क्या क्या काम आएगा आगे। और ये भी पता लग गया होगा कि आप सीख सकते हो कि नहीं, आपकी जो क्वालिफिकेशन अगर 10th है, 10th में अगर आपने कैलकुलेशन कर रखी है तो आप सीख सकते हो कि नहीं, प्रॉपर आपको पता लग गया होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।